फूटी किस्मत वाले एक कहानी जरूर पढ़ें। एक व्यक्ति का नाम राजेश था। वो अपने जीवन से हर प्रकार से निराश था। लोग उसे मनुष्य के नाम से भी बुलाते थे। एक ज्ञानी पंडित ने उसे बताया कि तेरा भाग फलाम पर्वत पर सोया हुआ है, तू उसे जाकर जगा ले तो तेरा भाग्य तेरे साथ हो जाएगा। बस फिर क्या था, राजेश चल पड़ा अपना सोया भाग जगाने। रास्ते में जंगल पड़ा तो एक शेर उसे खाने को लपका। वो बोला, भाई मुझे मत खाओ, मैं अपना सोया भाग जगाने जा रहा हूँ। शेर ने कहा कि तुम्हारा भाग जग जाए तो मेरी एक समस्या है, उसका समाधान पूछते लाना। मेरी समस्या ये है कि कितना भी खाऊं मेरा पेट भरता ही नहीं है। हर समय पेट भूखा ही ज्वाला से जलता रहता है। मनुष्य ने कहा, ठीक है, इंसान चालाकी से कोई भी कार्य कर सकता है। आगे जाने पर एक किसान के घर उसने रात बिताई। बातों बातों में पता चलने पर कि वो अपना सोया भाग जगाने जा रहा है। किसान ने कहा कि मेरा भी एक सवाल है, अपने भाग्य से पूछकर उसका समाधान लेते आना। मेरे खेत में कितनी भी मेहनत कर लूं, पैदावार अच्छी होती ही नहीं। मेरी शादी योग्य एक कन्या है, उसका विवाह इन परिस्थितियों में मैं कैसे कर पाऊंगा। मनुष्य बोला, ठीक है, और आगे जाने पर वो एक राजा के घर मेहमान बना। रात्रि भोज के उपरांत राजा ने ये जानने पर कि वो अपने भाग्य को जगाने जा रहा है, उससे कहा कि मेरी परेशानी का हल भी अपने भाग्य से पूछते आना। मेरी परेशानी ये है कि कितनी भी समझदारी से राज चलाऊं, मेरे राज्य में अराजकता का बोलबाला ही बना रहता है। राजेश ने उससे भी कहा, ठीक है। अब वो पर्वत के पास पहुंच चुका था। वहाँ पर उसने अपने सोए भाग को झंझोड़ कर जगाया। उठो उठो, मैं तुम्हें जगाने आया हूँ। उसके भाग ने एक अंगड़ाई ली और उसके साथ चल दिया। उसका भाग बोला, अब मैं तुम्हारे साथ हर कदम रहूँगा, हरदम। भाग्यशाली व्यक्ति बन गया और अपने भाग्य की बदौलत वो सारे सवालों के जवाब जानता था। वापसी यात्रा में वो उसी राजा का मेहमान बना और राजा की परेशानी का हल बताते हुए बोला, तुम एक स्त्री हो और पुरुष वेश में रहकर राजकाज संभालती हो, इसीलिए राज्य में अराजकता का बोलबाला है। तुम किसी योग्य पुरुष के साथ विवाह कर लो, दोनों मिलकर राज्यभार संभाल लें तो तुम्हारी राज्य में शांति स्थापित हो जाएगी। रानी बोली, तुम ही मुझसे विवाह कर लो और यहीं रह जाओ। भाग्यशाली बन चुका वो राजेश इनकार करते हुए बोला, नहीं नहीं, मेरा तो भाग्य जाग चुका है, तुम किसी और से विवाह कर लो। तब रानी ने अपने मंत्री से विवाह किया और सुखपूर्वक राज्य चलाने लगी। कुछ दिन राज के मेहमान बनने के बाद उसने वहाँ से विदा ली। चलते चलते वो किसान के घर पहुँचा और उसके सवाल के जवाब में बताया कि तुम्हारे खेत में 7 कलश हीरे जवाहरात के गड़े हैं। उस खजाने को निकाल लेने पर तुम्हारी ज़मीन उपजाऊ हो जाएगी और उस धन से तुम अपनी बेटी का विवाह भी धूमधाम से कर सकोगे। किसान ने अनुग्रहित होते हुए उससे कहा कि मैं तुम्हारा शुक्रगुजार हूँ, तुम ही मेरी बेटी के साथ विवाह कर लो। पर भाग्यशाली बन चुका वह व्यक्ति बोला कि नहीं नहीं, मेरा तो वक्त भाग चुका है, तुम कहीं और अपनी सुंदर कन्या का विवाह कर लो। किसान ने उचित वर देखकर अपनी कन्या का विवाह किया और सुखपूर्वक रहने लगा। कुछ दिन किसान की मेहमानबाजी भोगने के बाद वो जंगल में पहुंचा और शेर से उसकी समस्या के समाधान स्वरूप कहा कि यदि तुम किसी बड़े मूर्ख को खा लोगे तो तुम्हारी ये
सुस्ता शांत हो जाएगी। शेर ने उसकी बड़ी आभागत की और यात्रा का पूरा हाल जाना। सारी बात पता चलने के बाद शेर ने कहा कि भाग्योदय होने के बाद इतने अच्छे और बड़े 2 मौके गंवाने वाले ये इंसान तुझसे बड़ा मूर्ख और कौन होगा। तुझे खाकर ही मेरी भूख शांत होगी। और इस तरह वो इंसान शेर का शिकार बनकर मृत्यु को प्राप्त हुआ। कहानी की शिक्षा: यदि आपके पास सही मौका परखने का विवेक और अवसर को पकड़ लेने का ज्ञान नहीं है तो भाग्य भी आपके पास आकर आपका कुछ भला नहीं कर सकता। आशा करती हूँ आपको मेरी कहानी अच्छी लगी हो। अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए। धन्यवाद दोस्तों।